जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की, और एनिशिएंट इंडिया में जो टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है प्राचीन भारत में जैन धर्म। इससे पहले हमने जैन धर्म के बारे में बेसिक जानकारी ली, पार्श्वनाथ को पढ़ा, महावीर स्वामी को पढ़ा, उनका जीवन परिचय पढ़ा। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे जैन दर्शन क्या है। तो भगवान महावीर स्वामी क्या बता रहे हैं संसार को लेकर के, उनका रुख क्या है और उनकी फिलॉसफी क्या कहती है शरीर को लेकर के, आत्मा को लेकर के, इस संसार को लेकर के, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो भाई, अगर हम जैन दर्शन की बात करें तो जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। दुख मूलक का अर्थ है संसार में दुख ही दुख है, और मनुष्य वृद्धावस्था तथा मृत्यु से ग्रस्त है। ये जैन धर्म का दर्शन है। उनके अनुसार मनुष्य जो है वो बूढ़ा भी होगा और मृत्यु को भी प्राप्त होगा। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहता है, वास्तविक आनंद लेना चाहता है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है और वो है संन्यास त्याग, मतलब संसार त्याग और संन्यास। उसे संन्यास धारण करना होगा और संसार का त्याग करना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन जैन धर्म सृष्टि को सत्य मानता है और ये मानता है कि इस सृष्टि की परिकल्पना अनंत काल से चली आई है और ये अनंत काल से धरती पर मौजूद है। संसार के जितने भी प्राणी हैं वो अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जिस तरीके से वो कर्म करते हैं वैसा ही उनको फल भी मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म के त्रिरत्नों का पालन करे तो वह इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, जरा मैं आपको बता देता हूं कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। चलिए देखते हैं, जरा थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। ओके, देखिए, अगर जैन धर्म के त्रिरत्नों की हम बात करें तो जैन धर्म के त्रिरत्न है साथियों, सम्यक दर्शन, लिख देता हूं यहां पे, सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अलग है और जैन धर्म के त्रिरत्न अलग है, दोनों के अलग अलग हैं। बात समझ पा रहे हैं ना आप मेरी, मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पे? तो ये दोनों के दोनों अलग है। दूसरा, अगर आपको वास्तविकता में मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको इन त्रिरत्नों के साथ साथ पालन करना पड़ेगा 5 महाव्रतों का, जो कि मैं आपको पहले ही क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, जो कि है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन सब का आपको पालन करना पड़ेगा। जैन धर्म साथियों ये भी कहता है कि हमारे यहाँ पर 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था है और प्रत्येक चक्र में, ठीक है, जैन धर्म के अनुसार संसार वास्तविक और सत्य है और बहुत सारे चक्रों में बटा हुआ है। और प्रत्येक चक्र में साथियों 24 तीर्थंकर सहित 63 शलाका पुरुष होते हैं। शलाका पुरुष क्या होते हैं? बेसिकली शलाका पुरुष होते हैं साथियों, जो महान प्राणी होते हैं उन्हें जैन धर्म में शलाका पुरुष कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में 2 तत्व विद्वान हैं, 2 तत्व विद्यमान होते हैं। पहला होता है आत्मा और दूसरा होता है आत्मा को चारों ओर से घेरने वाला भौतिक तत्व। जैन धर्म ये मानता है कि प्रत्येक जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए आत्मा को इस भौतिक तत्व से मुक्त करना।
जो व्यक्ति अपनी आत्मा को इन भौतिक तत्वों से मुक्त कर लेता है उसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर जाती है। ठीक है, होता क्या है बेसिकली कि जब भी हम जीव रूप में होते हैं, जब भी हम किसी शरीर में होते हैं तो कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, करते या नहीं करते हैं। अब वो कर्म जो आप कर रहे होंगे वो या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर अच्छा कर्म होगा तो उसका अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म होगा तो उसका बुरा फल मिलेगा, यानी फल तो मिलना ही है, चाहे अच्छा या बुरा। यानी अगर आप जीव स्वरूप में है, शरीर है आपके पास, तो आप कोई ना कोई कर्म कर रहे होंगे, उस कर्म के आधार पर आपका अगला जन्म निर्धारित होगा। तो ये कर्म का जो है सिद्धांत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म को फॉलो करे तो फिर वह इस जन्म और मरण के इस कर्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। ठीक है, जब व्यक्ति 5 महाव्रतों और 3 जो रत्न हैं उनका जब पालन करता है तो उस व्यक्ति का कर्म के साथ भाव रुक जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति त्रिरत्नों का अनुसरण करता है तो फिर वह अब कोई कर्म नहीं कर रहा होता, और जब वह कोई कर्म नहीं कर रहा होता तो इस अवस्था को कहा जाता है साथियों संवर। संवर का अर्थ है कि व्यक्ति ने जैन धर्म को अपना लिया है, त्रिरत्न और 5 महाव्रत फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वह इनको फॉलो कर रहा है तो अब वह कोई भी कर्म नहीं कर रहा होगा, वह कर्म अब नहीं कर रहा है। जब वह अब कोई नया कर्म कर नहीं रहा है तो उसको अब उसी के जीवन में ही उसके पूर्व कर्मों का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो इस अवस्था को कहा जाता है निर्जरा। ध्यान रखना, जब व्यक्ति नया कोई कर्म कर नहीं रहा और उसके पहले से व्याप्त जो कर्म है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं तो इस अवस्था को कहा जाता है निर्जरा। और जब जीव कर्म से बिल्कुल ही मुक्त हो जाता है तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है कि जीव अब इस धरती पर जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो चुका है, और मोक्ष का अर्थ है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति। इन्हीं सबको जैन ग्रंथों में अनंत चतुष्टय कहा गया है। ध्यान रखना, तो अगर आप जैन धर्म को फॉलो करेंगे तो जैन धर्म संवर और निर्जरा विधि के द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा देगा। जैन धर्म में यह भी समझना जरूरी है कि जैन धर्म के अनुसार मोक्ष इस शरीर के साथ संभव नहीं है। यानी अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। और शरीर को छोड़ने के लिए भी प्रॉपर एक विधि है, जिस विधि का नाम है साथियों संलेखना, या फिर इसे हम बोलते हैं संथारा। इस विधि से आपको अपना शरीर छोड़ना होगा। इसमें क्या होगा कि जैन सन्यासी किसी एकांत स्थान पर चला जाएगा और उस एकांत स्थान पर भूखे और प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग देगा। तब तक भूखा और प्यासा रहेगा जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। इस व्यवस्था को कहा जाता है संलेखना या संथारा। ध्यान रखना, संलेखना या संथारा का अर्थ किससे है? भूखे प्यासे रहकर अपने प्राणों का त्याग कर देना। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस व्यवस्था का पालन किया है। जैसे आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में संलेखना विधि का पालन किया। इसका मतलब यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन अनुयायी था। याद रखना इस बात को, चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन अनुयायी था। वह अपने जीवन के अंतिम समय में कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, वह श्रवणबेलगोला में चला गया और श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों पर ही उसने अपने प्राणों का परित्याग संलेखना विधि से कर दिया। तो ये है जैन दर्शन, जिसके अनुसार आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए इन विभिन्न रास्तों का पालन करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में एक बेसिक अंतर यही है कि जैन धर्म आपको गारंटी देता है कि अगर आप हमारे अनुसार चलिए तो हम इसी जीवन में आपको मोक्ष प्राप्त करवा देंगे हर हालत में। लेकिन बौद्ध धर्म ऐसी कोई गारंटी नहीं देता। बौद्ध धर्म का प्रोग्राम 4-6 जन्मों का है कि 4-6 जन्म लो, बढ़िया 8-10 जन्म लो, उसके बाद हम देखेंगे मोक्ष आपको मिलेगा या नहीं। लंबी प्रोसेस है। लेकिन जैन धर्म आपको इसी जीवन में ही मोक्ष की गारंटी देता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा संलेखना क्या है, संथारा क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है। ये सिद्धांत जैन धर्म के हैं। उम्मीद करता हूं जैन दर्शन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।